एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज हम जिस असाइनमेंट की बात करेंगे वो आपकी असाइनमेंट है एजुआ 430 की। ठीक है, और कौन सी है आपका सब्जेक्ट? ये यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर अर्ली चाइल्डहुड। तो असाइनमेंट आपकी जो है नंबर 1 है और टोटल इसके ना 15 मार्क्स की असाइनमेंट है। 1 to 6 लेसन इसमें ऐड है, टॉपिक्स आपके 1 to 29 है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। लास्ट पे असाइनमेंट आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। असाइनमेंट फाइल ठीक होनी चाहिए, मिस वर्ड फॉर्मेट में करवानी है। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो है MS वर्ड में बताया भी हुआ है 2007 वाला। और उसके बाद आपके फ़ॉन्ट साइज में बताया हुए हैं टाइम्स न्यू रोमन में फ़ॉन्ट साइज 12। और उसके बाद आपका प्लेगरिज्म कहते हैं कॉपीराइट मटेरियल, यानी कि प्लेगरिज्म आ जाते हैं आपको। मतलब अगर आप कॉपी करोगे, डिटो कॉपी आपकी असाइनमेंट होगी, तो वो फिर आपके जो है ना प्लेगरिज्म आ जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि कॉपी पेस्ट मटेरियल है सारा। ये जनरेटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए, इसके इसलिए भी मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं। और उसके बाद मेल के जरिए नहीं करवानी। ऑल क्वेश्चंस कंपल्सरी हैं, ठीक है, उसके आंसर करना। और उसके बाद स्कोरिंग रबरी इज आल्सो गिवन बिलो एज वेल। उसके बाद है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी tools such as application and videos play an important role in supporting language development in children। कह रहा है कि इंफॉर्मेशन यानी कि जो इंफॉर्मेशन है और कम्युनिकेट करना, ये जो दो चीज़ें हैं ना, कम्युनिकेशन करना, इंफॉर्मेशन, ये बच्चों के लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियोस मतलब दिखाना उनको इम्पोर्टेंटली वो सपोर्ट करती है उनकी लैंग्वेज में। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरह से कौन सी वीडियोस दिखा रहे हो, क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख रहे हैं या वो क्या कह रहे हैं, ये आप पे अब डिपेंड करता है। तो इसमें ए पार्ट आपको दिया हुआ है, बी पार्ट दिया हुआ है, जिसमें आपको 3 बेनिफिट्स बताने हैं ICT के, रीडिंग और राइटिंग डेवलपमेंट। उसके बाद बी पार्ट में आपको एक्टिविटीज़ बतानी है, ICT बेस्ड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। इसके 9 मार्क्स आपको हैं, इसके 6 मार्क्स, इसके 9 मार्क्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपके जो मार्क्स चेकिंग की जाएगी वो इस तरह से की जाएगी, वो सारा आपको बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारा बताया आपने एज इट इसी तरीके से परफॉर्मेंस करनी है अपने आंसर की भी। तो हम अपनी आंसर फाइल की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारी आंसर फाइल। ठीक है, सोल्यूशन में आपने इस तरह से पूरा एक सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट फॉर्म में इस तरह से आपको अपना सोल्यूशन प्रेजेंट करवाना है। तो इस तरह से आपने अपने आंसर को जो है वो प्रेजेंट करना है। ठीक है, मतलब ज़्यादा डीप आपने कुछ नहीं लिखना, जो पूछा गया सिर्फ वही बताना है। तो मार्किंग में आपको जो बताया गया था ना असाइनमेंट फाइल में, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, क्राइटेरिया सारे लिखे हुए हैं। एक्सट्रीमली अगर लिखते हो तो आपको 10 to 15 मार्क्स मिलेंगे। अगर एक्सेप्टेबल लिखते हो तो 5 to 9 मार्क्स मिलेंगे। और अगर इनकम्प्लीट लिखोगे इनमें से किसी भी चीज़ को तो 0 to 4 मार्क्स, मतलब 0 मार्क्स होंगे। तो ये सारा है था आपके असाइनमेंट का सोल्यूशन। तो अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि आपको पता चले कौन सी चीज़ आपको अंडरस्टैंड नहीं तो आप उसका आंसर हमसे लिया करें। फर्दर मोर अगर किसी भी चीज़ की नीड हो तो आप असाइनमेंट सोल्यूशन पेज चाहिए हो तो आपको मैं बता चुकी हूँ वर्ड के स्टार्ट में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह आपको भी कामयाब करे। अल्लाह